मित्रों, एक बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा व्यासपीठ से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में गलत जानकारी दी गई है। व्यासपीठ से गलत जानकारी देना उचित नहीं होता है। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जब उच्चारण बहुत कर लिए, गायत्री के दर्शन नहीं भये, गायत्री माता की कृपा नहीं हुई, तो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी के पास गए। उन्होंने कहा, सरकार हमें तो विश्वास उठ गया कि देवी है भी कि नहीं। इतना जप कर लिया हमने, इतने अनुष्ठान कर लिए, 24 अनुष्ठान कर लिए। गायत्री में 24 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 24। लेकिन आज तक हमें देवी की कृपा नहीं हुई। हमारा मन बड़ा खिन्न है। तब जो है पूज्य सम्राट कृपात्री जी महाराज ने कहा कि देखो भाई आचार्य जी, आपने गायत्री उपासना तो की है, पर आपको आपके शरीर में ब्राह्मणत्व नहीं है, इसलिए आपको गायत्री माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और जब धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को तपोबल से ब्राह्मणत्व प्रदान किया, तब उनका अनुष्ठान सफल हुआ और गायत्री माता की कृपा। और ऐसा एक जगह लेख हमने उनकी ही किसी पुस्तक में पढ़ा, तो ये सिद्ध हो गया गायत्री का जाप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। पूज्य गुरुदेव के बारे में उपरोक्त जानकारी दी, जो अभी हमने आपको उनके द्वारा दी हुई जानकारी वीडियो के माध्यम से हमने आपको सुनाई। वो कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने 24 पुरुषार्थ किए, 24 लाख के, लेकिन उन्हें गायत्री सिद्ध नहीं हुई। तब फिर वो करपात्री जी महाराज के पास गए और उनकी कृपा से कि उन्होंने बताया कि आपके अंदर अभी ब्राह्मणत्व तो नहीं आया है, तब उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके फिर उन्हें गायत्री की सिद्धियां प्राप्त हुई। यह सर्वथा निराधार है। ये शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव के द्वारा कौन सी किताब में उन्होंने पढ़ा जो पूज्य गुरुदेव ने इसके संदर्भ में लिखा है। तो आपको उस किताब के बारे में बताना चाहिए कि कौन सी पुस्तक में आपने पढ़ा है और कौन सी पुस्तक के किस पृष्ठ संख्या में आपने इसकी जानकारी प्राप्त की है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा अपने जीवन काल में कम से कम 3300 किताबें लिखी हैं, जिसमें सारे वेद, उपनिषद, पुराण सभी का उन्होंने भाष्य भी किया है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं लिखी है। उनकी सिर्फ एक किताब है, हमारी वसीयत और विरासत, जिसमें उन्होंने अपने बारे में, जीवनी के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके जीवन काल में 2 गुरु थे। चूंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, सनातन ब्राह्मण थे, तो उनके पिता ने उन्हें मदन मोहन मालवीय जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई थी। उसके पश्चात जब वो 15 वर्ष के थे और जब वो साधना कर रहे थे, उस समय एक प्रकाश आया और उस प्रकाश में एक छवि प्रकट हुई। वो उन्होंने उनको बताया कि हम आपके 3 जन्मों से गुरु रहे हैं, जिन्हें गायत्री परिवार के लोग दादा गुरु के नाम से जानते हैं, जो हिमालय में हैं, जिन्हें सर्वेश्वरानंद महाराज के नाम से जाना जाता है। वो उनके आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। उन्होंने उनके सानिध्य में रहते हुए समय समय पर वो हिमालय में तपस्या करने भी गए और उनके 24 पुरुषार्थ पूर्ण होने के पहले ही उन्होंने कई चीजों की रचना की। गायत्री महाविज्ञान जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा। गायत्री मंत्र को जन जन तक उन्होंने पहुंचाया। तो इस प्रकार की असत्य बात व्यासपीठ से इतने बड़े संत को, जिसके लिए आज पूरे देश विदेश में सभी लोग जानते हैं, उन्हें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक हमें किसी संत के बारे में, किसी महात्मा के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो, इस प्रकार की बातें हमें नहीं बोलना चाहिए। आप स्वयं बताते हैं कि आपको जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, आपने स्वयं तप नहीं किया, आपके दादाजी के द्वारा आपको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। सिद्धियां किसी के द्वारा प्राप्त होना और स्वयं अपने अंदर सिद्धियों को प्राप्त करना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में सिद्धियों को अपने तप के माध्यम से प्राप्त किया है। और जो आप सनातन की बात करते हैं,
सनातन का सबसे पहला झंडा उठाने वाले परम पूज्य गुरुदेव ही थे, जिन्होंने आज पूरे विश्व में सनातन की ध्वजा को फहराया हुआ है। जगह जगह लोग यज्ञ हवन करना भूल गए थे, लोगों को यज्ञ हवन में बैठने नहीं दिया जाता था, स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं करती थी। उन सब लोगों को जोड़ करके जहां आप धर्मांतरण की बात करते, सबसे ज्यादा धर्मांतरण रोकने का काम यदि किया है तो वो गायत्री परिवार ने किया है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप व्यासपीठ पर बैठ करके यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी संत महापुरुष के बारे में बोलते हैं तो सबसे पहले आपको उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। जानकारी प्राप्त करने के बाद में फिर आपको बोलना चाहिए